नमस्कार दोस्तों, मोहल्ला शिक्षा के नए कार्यक्रम में वापस से आप सबों का स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है आज के इतिहास को लेकर के, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के पहले इतिहास के पन्नों में पहली न्यूज़ देखते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या है कि अमेरिकी प्रांत हवाई द्वीप, अमेरिका में आपको हवाई द्वीप मिलेगा, में पहला बैंक खोला गया। पहला बैंक यूएसए में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 17 अगस्त 1836 1836 ब्रिटेन की संसद में जन्म, देखो बर्थ, विवाह मतलब मैरिज, और डेथ, जो डेथ सर्टिफिकेट हम लोग बनाते हैं या फिर मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, और मृत्यु से संबंधित पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन स्वीकार किए गए ब्रिटेन में 1836 में। धीरे धीरे करते करते आज तो हमारे भारत में भी बनता है। तो इस तरह से कोरिलेट करते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक गर्म हवा के गुब्बारे के जरिए पहली बार चिट्ठियां भेजी गई 1859 में, ये आज के दिन हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लंदन की टेम्स नदी में, लंदन में एक टेम्स नदी है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नौका दौड़ हुई। जो हमारे भारत में भी केरला के तट पे इस तरह की नौका हुआ करती है। हमारे साउथ में कुछ ज़्यादा होता है, बोट रेस उसको बोलते हैं केरला में। हालांकि कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं जिसकी वजह से बंद किया जाता है। तो ये रीजनल आप कह सकते हो भारत में होता है। अब देखो ये जो टेम्स नदी है लंदन में, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेम्स नदी अक्सर मैचिंग वगैरह करवाता है, पूछता है एग्जाम। और एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि भारत की गंगा के पानी को लेकर टेम्स नदी में उड़ेला जाता था। मतलब समझो आप, इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ ये हुआ कि भारत की इकोनॉमी को यहाँ से लेकर के ब्रिटेन वाले भारत से ब्रिटेन लेके चले जाते थे। बहुत अच्छा सवाल, हालांकि ये यूपीएससी लेवल का सवाल है, ये वहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है, लेकिन एक समझ, एक नॉर्मल बातें बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फेंटा मागोरी ने एमिली कोहल पहल पूरी तरह से एनिमेटेड फिल्म बनाया आज ही के दिन 1908 में। देखो 1908 के आसपास से फिल्मों का दौर चल रहा है। मतलब आज तो हम 3D मूवी देख रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, हम लोग जो रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, रिवॉल्यूशन 1, रिवॉल्यूशन 2, रिवॉल्यूशन 3, अब रिवॉल्यूशन 4, यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रिवॉल्यूशन जो है ये 4 आप ध्यान रखना, 4.0 हमारा चल रहा है, जो औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं, वही अब भी 4.0 एआई को लेकर के चलने वाला है। हालांकि इसमें भी कुछ बातें हैं कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो जॉब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कंप्यूटर आया था तो ऐसा नहीं हुआ था कि जॉब चला गया था, और जॉब्स जनरेट भी होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा का आज ही के दिन निधन हुआ था, वो फांसी दिया गया था। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हमारे रिवॉल्यूशनरी रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत की आज़ादी के बाद हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। कुछ कहना नहीं है, कल ही तो हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? आज़ादी के बाद ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी, जो ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी थी, ब्रिटेन का पहला दल स्वदेश रवाना हुआ, मतलब वापस। अब आपका क्या काम है, अब जाइए यहाँ से, मतलब हम तो कह ही सकते हैं। तो वापस जाना शुरू हुआ 17 अगस्त से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पहली बार 3 अमेरिकियों ने सफलतापूर्वक बैलून के जरिए अटलांटिक महासागर पार किया आज ही के दिन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 1947 में भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली रेड क्लिफ लाइन वजूद में आई। रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में है, अक्सर पूछा जाता है। आपने मैकमोहन लाइन का भी नाम जरूर सुना होगा। जरा सोचिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसका है। चलिए देख लीजिएगा थोड़ा सा, शायद चाइना तो है, नहीं है क्या? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 1982 में पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क जर्मनी के लोगों के लिए रिलीज किया गया। कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आज आप लोग सीडी चलाते हैं, तो आज तो बहुत हम लोग पेन ड्राइव से भी आगे निकल चुके हैं। आजकल तो मोबाइल में भी हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है इंटरनल मेमोरी की या एक्सटर्नल मेमोरी की। इंटरनल तो थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है, लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यूट्यूब पे ही सब कुछ मिल जाता है, तो डाउनलोड तो करते नहीं है। तो हम टेक्नोलॉजी में बढ़ते जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी का आज के दिन निधन हुआ था। असल में ये जो माउंटेन मैन है, ये एक सीख देता है। ये जो दशरथ मांझी है, इनकी परिस्थितियां ने इनको इतना बड़ा कार्य करने मजबूर कर दिया था
कि इन्होंने पहाड़ों को खोद करके 55 किलोमीटर के रास्ते को बहुत कम कर दिया। मतलब उस दुर्गम पहाड़ी को अकेला ही ठान लिया। मतलब क्या मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे एग्ज़ाम्स निकालने हैं, मुझे जॉब्स लेनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिजीविसा होनी चाहिए और उसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी। एथिक्स के अंदर ऑनेस्टी के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन अगर ऑनेस्टी से वास्तव में आपने इसके ऊपर काम किया तो यकीन मानो आपको सफलता आपके कदम छूनेंगे। तो आज इतनी सारी बातें हमने की। जय हिंद, जय भारत।